आप देख रहे हैं केबीटी पोस्ट न्यूज़ और मैं आपके बीचू सरकार आलम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो है आचार्य प्रहलाद कृष्ण जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि ये जो दीपावली आ रही है इसको लेकर ये दीपावली जो 5 दिन चलती है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और 5 दिन बिल्कुल आखिरी दिन में जो भैया दूज होता है, उसको लेकर पूरे 5 दिन का क्या प्रोसेस है और ये किस तरह से मनाई जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीटी पोस्ट न्यूज़ में। जी भैया नमस्कार, राधे राधे। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और बड़ा अच्छा संदेश जाएगा समाज में इस बात का कि कार्तिक मास में दीपावली का जो ये पर्व है, 5 दिवसीय जो हम लोगों का ये त्यौहार मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि इस त्यौहार की शुरुआत धनत्रयोदशी के दिन से की जाती है। तो हमारे पुराणों में एक समुद्र मंथन की कथा आती है। तो समुद्र से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। जब देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तो 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। उसमें से 14वें रत्न के रूप में आज के दिन ही भगवान के 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार धन्वंतरी के रूप में हुआ। आज के धनत्रयोदशी के दिन ही धन्वंतरी भगवान अमृत कुंभ को, अमृत कलश को सर्व औषधियों के साथ में लेकर के प्रकट हुए थे। और तब से आज भी भगवान धन्वंतरी का स्मरण करके उनकी स्मृति में, उनकी याद में आज के दिन धनत्रयोदशी के दिन हम लोग उनका जन्मोत्सव मनाते हैं और यहीं से दीपावली की शुरुआत होती है। धनतेरस में किन धातुओं को अगर खरीदा जाए तो शुभ रहेगा, क्या रहेगा? वैसे तो धनत्रयोदशी के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए सनातन धर्मियों को, और खड़ी धनिया, और चांदी का पात्र, चांदी का सिक्का, चांदी का कोई भी बार जैसे आइटम जो भी ले सके, जो जैसी जिसकी हैसियत है उसके अनुसार। अगर कुछ ना ले सके तो धनत्रयोदशी के दिन पात्र, बर्तन खरीदने का बड़ा ज़्यादा महत्व माना जाता है। जगह जगह धनत्रयोदशी पे आपको बाजार में बर्तनों की दुकानें मिल जाएंगी, क्योंकि पात्र लेकर के धन्वंतरी भगवान अमृत पात्र लेकर के, कलश पात्र लेकर के प्रकट हुए थे। इसीलिए पात्र खरीदने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर किसी की ना हैसियत हो तो भले एक चम्मच पात्र के रूप में खरीदे, लेकिन कुछ ना कुछ नया अवश्य खरीदना चाहिए, जरूर खरीदना चाहिए। और दीपावली पे जो गौरी गणेश की पूजा होती है, मैं तो ये कहूँगा कि दीपावली के गौरी गणेश की खरीदारी भी आपको धनत्रयोदशी के दिन ही करनी चाहिए। धनत्रयोदशी के दिन ही गौरी गणेश और पूजन सामग्री इत्यादि सब खरीदा जाता है। महिलाओं के लिए सोना ज्यादा शुभ माना जाता है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, सोना तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, श्री का वाचक है, तो इसलिए स्वर्ण तो शुभ है ही। स्वर्ण तो सनातन धर्म में हर कार्य में शुभ माना जाता है। लेकिन दीपावली पे, धनत्रयोदशी पे चांदी का विशेष महत्व होता है। जैसे जहाँ पे जिस धातु का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे उसी धातु का विशेष महत्व होता है। तो अगर प्यास लगी है तो पानी ही अच्छा लगेगा, फिर अमृत क्या करेगा। इस बार पूजा का क्या समय रहेगा? अगर हम उसकी बात, धनत्रयोदशी पे पूजा का जो मैंने समय पंचांग में देख करके निकाला है, मैं आपको बताऊं, 1 मिनट। ये जो पूजन का समय सुबह का है, चूंकि व्यापार प्रतिष्ठान, दुकान, जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोग दुकान कर रहे हैं, कुछ कारखाने चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं, तो ऐसे व्यापार का जो पूजन का समय है वो सुबह 12:53 से 2:24 तक का है। और सायंकालीन वेला में 5:30 बजे से लेकर के 7:27 तक का इस समय लोगों को अपने घरों में पूजा करनी चाहिए, ऑफिस दफ्तरों में पूजा करनी चाहिए। कारखाना और दुकानों में पूजन का जो समय है वो सुबह 12 बजे से 2 बजे तक का है। धनतेरस के बाद छोटी दीपावली होती है, इसमें क्या होता है? के बाद में नरक चतुर्दशी आती है। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। और एक तरह से जैसे विजयदशमी के दिन रावण को मार करके बुराई समाप्त करने का संदेश दिया जाता है, ठीक उसी तरह से जब नरकासुर जो दैत्य था, ये गंदगी इसको बड़ी प्रिय थी और हमेशा गंदी जगहों पे ही रहता था। तो उस दिन भगवान ने इसका वध करके मनो गंदगी से मुक्त रहने का ये संदेश दिया था। इसीलिए नरक चतुर्दशी के दिन आज भी हर घर में नालियों की सफाई की जाती है, और विशेष करके घर की जो मुख्य नाली होती है जिससे घर का पानी बाहर निकलता है, उस जगह पे एक दिया जरूर जलाया जाता है। और नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्मदिन भी बहुत से लोग मनाते हैं, तो इसलिए हनुमान जी के जन्मदिन और नरकासुर के वध के रूप में ये नरक चतुर्दशी का दिन भी दीपावली के इन 5 दिनों में एक दिन माना जाता है। अलाय बलाय की अगर हम बात करें तो उसको लोग किस तरीके से देखते हैं, इसमें क्या
चीज़ें हैं? हाँ, अलाय बलाय का भैया सिस्टम ये होता है कि हमारे घरों में पॉजिटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, हर तरीके के लोग आते हैं और हर तरह की ऊर्जाएं हमारे घर में आती हैं। तो अलाय बलाय का मतलब जैसे कोई किसी के साथ में दुर्घटना घट गई तो आदमी कहता है देखो फलाना क्या हुआ, एकदम बलाय सी आ गई है, भूकंप नहीं हुआ एकदम बलाय आ गई। हाँ, जैसे वो सुनामी आई, ये कोरोना आया तो लोग कहते हैं कोरोना ना हुआ बलाय आ गई। बलाय का मतलब बहुत बड़ी आपत्ति, बहुत बड़ी विपत्ति। तो एक वर्ष तक जो हमारे घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जाएं आई, उन नेगेटिव ऊर्जाओं को अलाय बलाय के माध्यम से हम लोग जाकर के एक जगह पे ध्वस्त करते हैं और पुनः गणेश गौरी के समीप में नए दीपक जला करके पॉजिटिव ऊर्जा को अपने घर में लाने का प्रयास करते हैं। उसके अगले दिन क्या होता है? दीपावली के पूजन के अगले दिन हम लोग गोवर्धन पूजा, कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण ने वृंदावन में गोवर्धन की पूजा करवाई थी। गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई, उसके पीछे भी बड़ी लंबी कथा आती है। वो भगवान राम जब समुद्र के ऊपर पुल बना रहे थे तो उस समय बंदर भालू बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ ला करके समुद्र में डाल रहे थे, पुल बन रहा था। हनुमान जी गए कैलाश, तो उनको 7 गोवर्धन का जो शरीर है, आकार है, वो 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर का है। तो हनुमान जी ने सोचा 21 किलोमीटर का एरिया कवर करेंगे, इनको ले चला जाए। इनको जब लेकर के चले तो इन्होंने पहले ही एक शर्त हनुमान जी के सामने रख दी कि आप ले तो चल रहे हो लेकिन राम जी से हमारी मुलाकात करवाओगे। हनुमान जी ने कहा मुलाकात क्या, हम फेस टू फेस तुम्हारी बात करवाएंगे, तुम हमारे साथ तो चलो। उनको लेकर के चले। जब वृंदावन पहुंचे उसी समय जामवंत जी ने आवाज लगाई कि पुल बन गया है, जो पत्थर जो पहाड़ जिसके पास जहां पे है वहीं पे रख दो, नहीं तो समुद्र के किनारे पहाड़ों का ढेर लग जाएगा। तो हनुमान जी ने इनको जैसे ही वहां पे रख करके चलने का प्रयास किया तो इन्होंने पांव पकड़ लिया कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। उस समय कार्तिक का ही महीना था, तो हनुमान जी का पांव पकड़ लिया, जाने नहीं दिया। तो हनुमान जी ने तुरंत राम जी से संपर्क स्थापित किया कि ऐसी ऐसी बात है और ये हमको आने नहीं दे रहे हैं। तो उस समय राम जी ने आकाशवाणी करके गोवर्धन भगवान को कहा था कि आप चिंता ना करो, जब कार्तिक का महीना यही दिन आएगा तो आज के दिन तुम्हारा 7 कोस का रूप है, इसलिए जब 7 वर्ष 7 महीना 7 दिन की मेरी उम्र होगी तो मैं समस्त ब्रजवासियों के साथ में आकर के और आपका पूजन करूंगा और पूरी दुनिया से आपका पूजन करवाऊंगा। इसकी शुरुआत भगवान कृष्ण ने की। तब से आज भी उस परंपरा को निभाते हुए हम सब सनातनी दीपावली के अगले दिन प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। अगर हम भैया दूज की बात करें तो क्या कहेंगे, इसमें क्या चीज़ें रहती अच्छा, है? एक बात मैं और बताना चाहूँगा। इस बार एक विशेष योग है कि दीपावली हम लोग संडे को मना रहे हैं, रविवार के दिन मना रहे हैं, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा जो है वो सोमवार को ना करके, अगले दिन ना करके मंगलवार को की जाएगी, क्योंकि सोमवार को अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय पे अमावस्या ही है, इसलिए वो सोमा अमावस्या के रूप में, सोमवती अमावस्या के रूप में पूरा दिन माना जाएगा। इसलिए इस बार हम लोग गोवर्धन पूजा सोमवार को दीपावली के अगले दिन ना करके बल्कि उसके भी अगले दिन मंगलवार को करेंगे। और जैसा कि आपने पूछा भाई दूज के विषय में, तो भाई दूज ये भी हमारी सनातन सभ्यता का एक विशेष पर्व माना जाता है। और विशेष करके सनातन धर्म के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनमें ब्राह्मण वर्ग का सबसे जो प्रमुख त्यौहार है वो रक्षाबंधन माना जाता है, और जो वैश्य वर्ग का प्रधान पर्व है वो दीपावली और भाई दूज माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनकी तरक्की की कामनाएं करती हैं। इस वर्ष 2 अमावस्या पड़ रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, 2 अमावस्या, असल में तिथियां इस बार चूंकि पुरुषोत्तम मास रहा, अधिक मास रहा, पूरा 1 महीना घटा बढ़ा है, तो इसके चलते इस बार तिथियों का घटना बढ़ना तो स्वाभाविक था। और इस बार 2 अमावस्या के विषय में यह है कि जो दीपावली के दिन रविवार की अमावस्या है वो चूंकि सूर्योदय के बाद में दोपहर में लग रही है, तो इसलिए पूजन का समय जो दीपावली का है इस बार मुहूर्त वो भी मैंने निकाल के रखा है। दीपावली का इस दिन जो मुहूर्त मैंने आज ये फेसबुक वगैरह पे सबको पोस्ट भी किया है, सबको मैंने ये भेजा है। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे धनत्रयोदशी की पूजा के विषय में बताया कि जो व्यापार प्रतिष्ठानों में पूजा होती है वो सुबह होती है, दोपहर में होती है, और घरों की पूजा होती है वो रात में होती है। तो इसमें जो प्रतिष्ठान पूजा का समय निकला है वो सुबह का निकला है। जो लोग अपनी दुकानों में, किसी का मेडिकल स्टोर है, कोई अपनी किराने की दुकान करके बैठा है, किसी भी तरह की कोई दुकान दी है, तो दुकानों का पूजन सुबह 9:21 से लेकर के 12:03 तक किया जाएगा। और इसके बाद में 1:24 से लेकर के 2:45 तक का भी कारखाने इत्यादि का पूजन शुभ माना गया है। और उसमें भी 11:21 से लेकर के 2:34 तक का जो टाइम है वो समय ट्रांसपोर्ट, टूर एवं ट्रेवल्स वगैरह का जो काम करते हैं, लोहा लकड़ी का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष करके शुभदायी माना गया है।
और जो घरों का पूजन है, जो लोग अपने जैसे किसी के, अब जैसे मान लो अब हमारे इस घर में बैठे हुए हैं एक घर, वो तो हमारा मुख्य पूजन तो हमारे उस घर में होगा, लेकिन इस घर में भी हमको पूजा करनी है क्योंकि इस घर का हम गृह प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में 5:38 से, शाम को 5:38 से लेकर के 7:35 तक का जो पूजन है वो घरों में पूजन के लिए शुभ माना गया है। 7:35 से 9:49 तक का जो समय है ये भी विशेष शुभ माना गया है घरों में पूजन के लिए। और वैसे प्रायः सभी को 9:49 से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक का ये शुभ योग दिया गया है। इस समय के अंतर्गत पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय चंद्रमा सुख के स्थान पे, कर्क लग्न इस समय होगी और कर्क लग्न का मालिक चंद्रमा होता है। चंद्रमा सुख का द्योतक है, इसलिए जो लोग सुख पाना चाहते हैं, हर तरह से सुखी होना चाहते हैं, उन लोगों को 9:49 से लेकर के 12:07 तक का ये पूजन का समय है। इस अंतराल में दीपावली पे गौरी गणेश की पूजा, अपने घर में लक्ष्मी गणेश की करनी चाहिए। दीपावली पे जैसा कि आप लोगों ने देखा है, लोग अपने घरों में चाइनीज लाइटें ला करके डालते हैं, कुछ लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, ठीक है। तो घर में मोमबत्ती तो जलानी ही नहीं चाहिए। मोम जिस दिन कोई त्यौहार मनाया जाए, कोई पर्व मनाया जाए, जैसे कि लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पे मोम जलाते हैं, तो घर में जिस दिन कोई उत्सव हो, कोई पर्व हो या अथवा बच्चे का जन्मदिन हो, उस दिन घर में मोम को जलाना बहुत ही बड़ा अपशकुन माना जाता है। तो इसलिए इन शुभ पर्वों पे मोम तो जलानी ही नहीं चाहिए। बाकी कुछ लोगों को आपने देखा है कि चाइनीज़ लाइटें और ये सब आजकल तमाम तरीके की चल गई हैं, ला करके डालते हैं, अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं। देखिए, दीपावली जो है ये दीप मालिका का त्योहार माना जाता है। दीप मालिका की ये दीप थोड़ो ना है, ये दीप थोड़ा ना है। दीपक का मतलब होता है दीपक। अच्छा, दीपक भी दो तरीके के होते हैं, एक तेल का दीपक होता है, घी का दीपक होता है। तो कुछ लोग तेल के भी दीपक जलाते हैं, कुछ लोग घी के जलाते हैं, कुछ लोग तेल के ही जला पाते हैं तो तेल के ही जलाते हैं। लेकिन जिन घरों में तेल के ही दीपक जलते हैं, उन घरों में भी गौरी गणेश के आगे, लक्ष्मी गणेश के आगे एक दीपक घी का जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि तेल का दीपक जलाने से हमारे घर की नेगेटिविटी चली जाती है। जो हम अलाय बलाय लेकर के गए, अलाय बलाय वहां छोड़ करके आए, इसके बाद में ही आकर के घर में दिए जलाए जाते हैं। तो दिए जलाने का अभिप्राय यही होता है कि हमारे घर से नेगेटिविटी जाएगी, तब हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी और हमारा उत्थान होगा, हमारी उन्नति होगी। और फिर दूसरी बात, दिए अगर आप खरीदते हैं तो इससे हमारे ही वर्ग के एक समुदाय को, जो बेचारे गरीब वर्ग के लोग हैं, अपने घर में दीपावली केवल दिए बना करके ही बनाते हैं, उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा और उनके लिए, घर के लिए भी दीपावली अच्छी शुभ साबित होगी। और इन चाइनीज लाइटों को जला करके, इन चाइनीजों को हम अगर अपने देश का पैसा पहुंचा रहे हैं, तो इससे हम कितना भला अपना कर रहे हैं, कितना भला देश का कर रहे हैं, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए दीपमालिका के इस त्योहार पे हमें इन चाइनीज लाइटों का प्रयोग ना करके अपने घरों में दिए का प्रयोग करना चाहिए। आप इसमें सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल का प्रयोग भी घर में पॉजिटिविटी को लाता है। तो इसलिए आप तिल के तेल और सरसों के तेल के मिट्टी के बनाए हुए दियों को ही जला करके दीपमालिका का पर्व मनाएं। दीपावली को लेकर अपने नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहिए, खैराबाद वासियों को? दीपावली को लेकर के नगरवासियों के लिए मेरा सबसे पहले तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए नई खुशियां, नए आयाम लेकर के आए और सुरक्षित रूप से आप लोगों को दीपावली का पर्व मनाना है। हम लोग दीपावली पे गौरी गणेश की पूजा तो करते ही हैं, क्योंकि गणेश जी का ये जन्मदिन माना जाता है। गणेश जी तो सर्वप्रथम पूज्य हैं और लक्ष्मी जी का दीपावली के दिन आविर्भाव, इसीलिए लक्ष्मी के पति तो नारायण है, तो लक्ष्मी की पूजा नारायण के साथ में होनी चाहिए। लेकिन नारायण के साथ में ना पूजा होकर के गणेश जी के साथ में होती, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य हैं, इसलिए उनकी तो पहले पूजा होनी ही होनी है। बात रही लक्ष्मी जी की, तो लक्ष्मी जी का इस दिन जन्मदिन मनाया जाता है। तो लक्ष्मी जी अपने जन्मदिन के दिन आप सबके घर में बाल रूप से आएं, पधारें। और विशेष करके मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो ये जुआ इत्यादि की प्रथा है, मैं इसका समर्थन कभी नहीं करता हूं और ना करूंगा, क्योंकि ये व्यसन है और व्यसन का समर्थन कोई भी धर्म कभी नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। इन सबसे बच के रहें, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ में मिलकर के, और खुशी का पर्व खुशी से मनाएं। ऐसा ना हो कि जुए में जरूरी थोड़ा ना कि हम जीतबई करेंगे, अगर हार गए तो पता लगा घर में पूड़ी बननी है, वो पूड़ी के बजाय रिफाइंड डालने के पैसे नहीं बचे तो रोटी बनने की भी नौबत ना आए। तो ऐसे जुआ से, ऐसी दीपावली से अच्छा है कि अच्छे से, खुशी से अपने परिवार के साथ में इस दीपावली के पावन पर्व को मनाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ आचार्य प्रहलाद शास्त्री जी थे, जिन्होंने धनतेरस से लेकर भैया दूज तक जो भी प्रोसेस रहता है, पूजा का जो समय रहता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। हमारे सहयोगी अता वारिस का सरकार आलम, सीतापुर।